करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील है, की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का सुनो यह अध्याय। एकादशी, कार्तिक मास, प्रयागराज की महिमा, जलंधर और वृंदा तथा अन्य कथाओं का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा अर्चना की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर पूर्णतः समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण की यह वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है अथवा कोई यज्ञ आदि किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों के व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते, चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, फिर कोई उसका भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। अब 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को कौन उठा कर ले जाता है। इस बार उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा एक अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल के स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां पर विराजित हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन किया
और उसको अपने साथ विमान में बैठाकर अपने ही वैकुंठ में ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दानादि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति भाव से ही प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने साथ अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। और इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का अध्याय समाप्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।